हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार द्वारा निकाले गए भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है ढेर सारी भर्तियां, जिसमें आपका है मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की वैकेंसीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं मेडिकल वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म फिलिंग की डेट, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फीस, पोस्ट वाइज वैकेंसी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सिलेबस, एज रिलैक्सेशन और बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट्स। दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ये है 24 सितंबर 2021 और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 25 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, इसमें जो आप पेमेंट कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2021 और अगर आप चालान के द्वारा करते हैं पेमेंट तो इसकी जो डेट है लास्ट ये है आपका 1 नवंबर 2021। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की डिटेल। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एडमिसिबल टू एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन इज एज गिवन बिलो। तो दोस्तों, जैसा आप नीचे देख रहे हैं कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आपको छूट मिलेगी। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC 13 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC ST कास्ट के हैं तो 15 साल, एक्स सर्विस मैन है 3 साल। अगर आप डिफेंस पर्सन हैं और आप डिसेबल हैं तो आपको 3 साल की मिलेगी छूट। और इसके साथ ही अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, ग्रुप C की जो पोस्ट हैं उसमें अलग से कुछ छूट दी गई हैं। इसमें दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको छूट मिला है। इसके साथ ही अगर जो लेडीज़ हैं जिनका तलाक हो चुका है या जो विधवा हो चुकी हैं उनके लिए अलग वो है छूट है। इसके साथ ही दोस्तों अब आ जाते हैं हाउ टू फिल या हाउ टू अप्लाई। तो इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म। आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाके इसको फिल कर सकते हैं या फिर आप सरकारी result.com से फिल कर सकते हैं फॉर्म। लास्ट डेट आपकी जो है 25 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो फीस है वो कितनी है, तो इसकी जो फीस है वो है 100 रुपीज़। आप ऑनलाइन भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप SBI के ब्रांच से SBI चालान बनवा के पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो वुमेन कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या एक्स सर्विस मैन हैं उनको फीस में छूट दी गई है दोस्तों, उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर 2021 और अगर आप चालान से करते हैं तो 1 नवंबर 2021 आपकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की। बढ़ते हैं दोस्तों आगे।
जानते हैं और डिटेल के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपको फॉर्म में अपना सेंटर भरना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको 3 कॉलम मिलेंगे। ये है दोस्तों सेंटर का नाम और कोड दिया हुआ है, किस सिटी में आपको चाहिए। बिलासपुर 3201, मुजफ्फरपुर 3205, पटना 3206, आगरा 3001, बरेली 3005, कानपुर 3009, लखनऊ 3010, मेरठ 3011, प्रयागराज 3003। ये दोस्तों कोड दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है पोर्ट ब्लेयर 4802, रांची 4205, बालासोर 4601, बरहमपुर 4602, भुवनेश्वर 4604, कटक 4605। इस तरह से दोस्तों कोड दिया हुआ है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम जो क्वेश्चन आंसर के वीडियो डालते हैं उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आपको मिलेंगे सेंटर के नाम और उनके कोड। आपको कोई 3 सेंटर चूज करना होगा जहां पे आपको एग्जामिनेशन देना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक बार देख लीजिए कोड इसको ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिलासपुर 6202, रायपुर 6204, दुर्ग भिलाई 6202, भोपाल 6001, इसी तरह ही ईटानगर 5001, गुवाहाटी 5105, इम्फाल 5501, दिल्ली 2201, अजमेर 2401। इस तरह है दोस्तों चंडीगढ़ मोहाली 1601, हमीरपुर 1202। इसके साथ ही 8वां हैदराबाद 8601, कन्नूर 8003, लास्ट है अहमदाबाद 7001, मुंबई, उसके बाद पुणे। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको 3 सेंटर चूज़ करने को मिलेंगे। आप कोई भी 3 सेंटर चूज़ कर लीजिएगा इनमें से, और इसके बाद आपका जो है सेंटर फिक्स हो जाएगा। आपको उस 3 में से ही किसी एक सेंटर पे दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसके स्कीम पे, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपका 4 सब्जेक्ट होगा। टोटल जो है आपका 1 घंटे का पेपर होगा। CBT होने वाला है। इसमें आपका 25 क्वेश्चन आएगा जनरल इंटेलिजेंस से, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी होने वाला है 0.50 मार्क्स का। तो दोस्तों टोटल मार्किंग है 100 नंबर, और इसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.50 की जो है माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
सिलेबस में क्या रहेगा हमारा दोस्तों, सिलेबस क्या रहना है देख लेते हैं। हाई स्कूल बेस्ड जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में। इसके बाद दोस्तों आपका जो है जिस वैकेंसी में 10+2 मांगा है उसका सिलेबस अलग रहेगा, और ग्रेजुएशन लेवल का जिसमें मांगा है दोस्तों उसका सिलेबस अलग रहेगा। तो दोस्तों अलग अलग सिलेबस रहेंगे तीनों के, और तीनों की जो लेवल है वो भी अलग अलग रहेगा। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो काफ़ी ध्यानपूर्वक भरिएगा। जिस पोस्ट में जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है आपको वही खाली फिल करना है, और उसके बाद अगर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो एक्स्ट्रा वाले में जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको आईडी कौन कौन सी लगानी पड़ेगी। पहला तो आपका आधार कार्ड है, ये तो मस्ट रहेगा। इसके बाद आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय लगेगी, तो इसे अपने पास रखिएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट लगे हैं फॉर्म भरते समय उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल ले जानी होगी। तो कट ऑफ क्या रह सकती है इन वैकेंसीज़ की। तो जनरल की जो है 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 30%, और अदर कास्ट की जो है 25% हो सकती है। ये दोस्तों आपका वैकेंसीज़ पे भी डिपेंड करता है। इसमें रेशियो बांट दिया गया है 1:20। अगर आप 5 वैकेंसीज़ हैं किसी भी कैटेगरीज़ की, और अगर 5 से ज़्यादा है तो 1:10 का जो है बनेगा रेशियो। अब दोस्तों देख लेते हैं फॉर्म में फ़ोटो कैसे लगानी है आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं पहला फ़ोटो एकदम ऐसी ही लगानी है। अगर आप बगल में देख रहे हैं फ़ोटो जैसी है वैसे लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही और फ़ोटो कैसी नहीं लगानी है ये भी देख लीजिए। आपको धुंधली फ़ोटो नहीं लगानी है, तिरछी मिर्ची फ़ोटो नहीं लगानी है, ज़्यादा डार्क फ़ोटो नहीं लगानी है। अगर आपने चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचाया है तो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस वाली या पावर वाला चश्मा लगाया है तो वो भी दोस्तों फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। साइड व्यू वाली फ़ोटो आपने लगाई तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके तो डिस्कस करते हैं हम किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में। तो हम आ जाते हैं सीरियल नंबर 60 में, जिसमें पोस्ट है डाइटिशियन ग्रेड 3। इसका कोड है MP 10421। एज लिमिट है दोस्तों 18 से 30 साल। पे ग्रेड लेवल 6 है। ग्रेजुएशन एंड अबोव इसमें रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी है 1, और 1 है अनरिजर्व की। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अब जाते हैं हम सीरियल नंबर 67 पे। इसमें फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है। इसका कोड है MP 111 और 21, यानी कि 11121। एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 साल। ग्रेड लेवल 5, 10+2 इसमें रिक्वायरमेंट है, प्लस डिप्लोमा। इसके बाद दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी 12 है। 3 SC, 3 ST, 4 OBC, 1 जनरल और 1 EWS की। इसके बाद इसके नीचे ही ठीक दोस्तों फार्मासिस्ट की है। MP 11221 पोस्ट कोड है, और एज लिमिट सेम है 18 से 25। ग्रेड पे लेवल भी सेम है, रिक्वायरमेंट भी सेम है दोस्तों। इसमें 3 वैकेंसी है और तीनों जो है अनरिजर्व की है। इसके बाद ठीक नीचे फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक की पोस्ट है। इसमें भी सेम दोस्तों एज लिमिट और ग्रेड पे लेवल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 71 नंबर पे। इसमें नर्सिंग ऑफिसर जबलपुर की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट है दोस्तों 18 से 30 साल। ग्रेड पे लेवल 7। इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन प्लस अबोव। टोटल वैकेंसी 2 है, और ये 2 जो वैकेंसी है अनरिजर्व की है।
इसके बाद दोस्तों 106 पे जाते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट की एज लिमिट है 18 से 27, ग्रेड पे लेवल 1। इसमें हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी एक है, एक अनरिजर्व की है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे मेडिकल की वैकेंसी। इसके बाद जो है 126 नंबर पे लेबोरेटरी अटेंडेंट, ग्रेड पे लेवल 1, हाई स्कूल, टोटल वैकेंसी 5, एक SC, एक ST, 2 OBC और एक EWS की वैकेंसी है दोस्तों। इसका जो पोस्ट कोड है NR 14,621 है। इसके ऊपर दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें ग्रेड पे लेवल 6 है, 18 से 25 साल लिमिट है, एज ग्रेजुएशन लेवल का है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 139 नंबर पे नर्सिंग अफसर की पोस्ट है, एलोपैथिक, ग्रेड पे लेवल 7, 18 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन एंड अबोव। टोटल वैकेंसी 53 है, 8 SC, 4 ST, 15 OBC और 21 जनरल की है, 5 EWS की है। इसके ठीक नीचे फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, एज लिमिट 18 से 25 साल, ग्रेड पे लेवल 5, टोटल वैकेंसी 15, 2 SC, 2 ST, 3 OBC, 6 जनरल की और 2 EWS की है। ठीक इसके नीचे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है 141 नंबर पे, जिसमें एज लिमिट है 18 से 25 साल, नहीं 18 से 30 साल एज लिमिट है, ग्रेड पे लेवल 5 है, टोटल वैकेंसी 21, 1 ST, 9 OBC, 5 जनरल और 6 EWS की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक इसके नीचे 142 पे लेडी मेडिकल अटेंडेंट, उसके नीचे दोस्तों स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक की पोस्ट है 144 नंबर पे। इसमें आपका एज लिमिट है 20 से 35 साल, ग्रेड पे लेवल 7 है, हाई स्कूल इसमें रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 2 है, एक SC और एक जनरल की। इसके नीचे दोस्तों रेडियोग्राफर की है वैकेंसी, ग्रेड पे लेवल 6 है, 10+2 इसमें मांगा है। टोटल वैकेंसी 2 है, एक OBC, एक जनरल। इसके नीचे डेंटल टेक्नीशियन 146 नंबर पे, ग्रेड पे लेवल 5, हायर सेकेंडरी, 10+2 मांगा है। टोटल वैकेंसी 5 है, 2 OBC और 3 जनरल की। इसके ठीक नीचे मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट है 147 पे, ग्रेड पे लेवल 1, एज लिमिट 18 से 25 साल, हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है। टोटल पोस्ट है 81, 9 ST, 31 OBC और 33 जनरल की है, प्लस 5 EWS की है। ठीक इसके नीचे फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की वैकेंसी है 148 पे, ग्रेड पे लेवल 5 है, एज लिमिट 18 से 25 साल, 10+2 प्लस डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 49 है, 7 SC, 3 ST, 14 OBC, 20 जनरल प्लस 5 EWS। उसके नीचे फार्मासिस्ट होम्योपैथी 149 नंबर पे, ग्रेड पे लेवल सेम है आयुर्वेदिक वाले के, 10+2 रिक्वायरमेंट प्लस डिप्लोमा। टोटल वैकेंसी 8 है, एक ST, 2 OBC, 3 जनरल और 2 EWS की। इसके ठीक नीचे ECG टेक्नीशियन की है पोस्ट 150 नंबर पे, ग्रेड पे लेवल 5, एज लिमिट 18 से 25 साल, 10+2 प्लस डिप्लोमा। 2 वैकेंसी है, 2 जनरल की है और 151 पे नहीं, टॉप पास कुछ और है। बढ़ते हैं अगले वैकेंसीज़ पे, देखते हैं दोस्तों आगे और कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आप पोस्ट कोड ज़रूर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं और कौन सी वैकेंसीज़ हैं। आ गया 173 नंबर पे लेबोरेटरी अटेंडेंट, पोस्ट कोड NW 11521, एज लिमिट 18 से 27 साल, ग्रेड पे लेवल 1, हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसी है और ये एक SC की वैकेंसी है। उसके बाद नीचे भी इसके लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है सेम दोस्तों,
एज लिमिट है, एज लिमिट इसमें है 18 से 25 साल। ग्रेड पे लेवल सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है। 5 वैकेंसी हैं इसमें, एक एससी, एक ओबीसी, 2 जनरल, एक ईडब्ल्यूएस है। आ जाते हैं सीरियल नंबर 208 पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट। पोस्ट कोड है SR 10,421। एज लिमिट है 18 से 27 साल। ग्रेड पे लेवल 5 है, ग्रेजुएशन एंड अबोव रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 1 है और ये एक अनरिजर्व की वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों 211 मेडिकल अटेंडेंट और 212 लेडी मेडिकल अटेंडेंट। इनका पोस्ट कोड है मेडिकल अटेंडेंट का SR 10,721। लेडी मेडिकल अटेंडेंट का पोस्ट कोड है SR 10,821। एज लिमिट दोनों का 18 से 25 साल। ग्रेड पे लेवल सेम है 1, दोनों में हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है। मेडिकल अटेंडेंट में टोटल जो वैकेंसी है वो है 21। 4 SC, 1 ST, 12 जनरल, 4 EWS। लेडी वाले में 14 वैकेंसी है टोटल, 2 SC, 1 ST, 3 OBC, 7 जनरल और 1 EWS है। इसके बाद दोस्तों 216 पे एक्सरे टेक्नीशियन है। इसका पोस्ट कोड है SR 11,221। एज लिमिट 18 से 25 साल। लेवल है ग्रेड पे 4, 10+2 प्लस डिप्लोमा और इसमें एक वैकेंसी है टोटल, एक अनरिजर्व की है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं और आगे आ जाते हैं दोस्तों वो सीरियल नंबर 250 पे, फार्मासिस्ट एलोपैथिक। एज लिमिट 18 से 25 साल। ग्रेड पे लेवल 5, 10+2 प्लस डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी है 13, 3 ST, 3 OBC, 5 जनरल, 2 EWS। पोस्ट कोड है इसमें 12,521। इसके ठीक नीचे फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की पोस्ट है और इसका पोस्ट कोड है WR 12,621। आ जाते हैं दोस्तों इसके रिक्वायरमेंट पे। तो इसमें सेम रिक्वायरमेंट है जो एलोपैथिक की है, वही इसकी भी है। 10+2 टोटल वैकेंसी इसमें 2 हैं, एक है OBC का और एक है जनरल कैटेगरी का। इसके बाद दोस्तों ठीक इसके नीचे है फार्मासिस्ट कम क्लर्क की, जो कि होम्योपैथिक की है और इसका पोस्ट कोड है WR 12,721। एज लिमिट 18 से 25 साल। ग्रेड पे लेवल 5। रिक्वायरमेंट सेम है। टोटल वैकेंसी 3, एक OBC की और 2 जनरल की। इसके बाद दोस्तों 253 पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है। पोस्ट कोड है WR 12,821 और इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 एज लिमिट है। ग्रेड पे लेवल है 6, ग्रेजुएशन एंड वो इसमें रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 3 है, एक OBC, एक जनरल और एक EWS की। इसके ठीक नीचे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों। पोस्ट कोड है WR 12,921। एज लिमिट 18 से 30 साल। ग्रेड पे लेवल 7। इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन एंड अबोव। टोटल वैकेंसी 2, एक जनरल और एक EWS की है। इसका ठीक नीचे 255 पे डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड है WR 13,021 है पोस्ट कोड और इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल। ग्रेड पे लेवल 5। हायर सेकेंडरी इसमें रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 2 है, एक जनरल कैटेगरी की और एक OBC की। इसका ठीक नीचे मेडिकल अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ। पोस्ट कोड WR 13,121। एज लिमिट 18 से 25। ग्रेड पे लेवल 1। हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 26। इसमें आपका जो है एक ST की पोस्ट है, 7 OBC, 15 जनरल, 3 EWS की है। इसके बाद दोस्तों नीचे 257 पे लेडी मेडिकल अटेंडेंट। इसमें आपका पोस्ट कोड है WR 13,221। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं 258 पे
फार्मासिस्ट एलोपैथिक, एज लिमिट 18 से 25, ग्रेड पे लेवल 5 हायर सेकेंडरी। टोटल वैकेंसी है 9, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 4 जनरल और 1 ईडब्ल्यूएस की है। पोस्ट कोड 13321। उसके ठीक नीचे फार्मासिस्ट कम क्लर्क 259 पे, और इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी 1 है जनरल की। और इसके ठीक नीचे मेडिकल अटेंडेंट, सेम रिक्वायरमेंट। टोटल वैकेंसी 6, 2 एसटी, 3 जनरल और 1 ईडब्ल्यूएस की। उसके ठीक नीचे लेडी मेडिकल अटेंडेंट की है। पोस्ट कोड है WR 13621। सेम रिक्वायरमेंट, सेम एज लिमिट। टोटल वैकेंसी 1 है जनरल की। इसके ठीक नीचे 262 पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ग्रेड पे लेवल 5, 10+2 एंड डिप्लोमा। टोटल वैकेंसी 6, 3 जनरल, 3 ईडब्ल्यूएस की है। इसके बाद फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक, फार्मासिस्ट कम क्लर्क। टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1, ओबीसी की है। रिक्वायरमेंट सेम है, एज लिमिट सेम है। पोस्ट कोड है WR 13821। इसके बाद नीचे है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी और एज लिमिट सेम, रिक्वायरमेंट सेम। टोटल वैकेंसी 1, ओबीसी की है। उसके बाद मेडिकल अटेंडेंट की है वैकेंसी, जिसमें कि 9 वैकेंसी खाली हैं। 1 एसटी, 6 जनरल, 2 आपका है ईडब्ल्यूएस, 1 आपका होगा पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का 1 होगा। इसके बाद आते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पे, यानी कि 266 सीरियल नंबर पे। ग्रेड पे लेवल 6 है। एज लिमिट है 18 से 25। टोटल वैकेंसी 2 है, 1 ओबीसी और 1 जनरल। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 267 पे, 267 पे नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथी, 18 से 30 साल एज लिमिट, ग्रेड पे लेवल 7, ग्रेजुएशन एंड अबोव रिक्वायरमेंट है। 1 वैकेंसी है जनरल की। उसके बाद ठीक नीचे फार्मासिस्ट एलोपैथी सेम है दोस्तों, ग्रेड पे लेवल 5, एज रिक्वायरमेंट सेम और एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेम। टोटल वैकेंसी 2 है, ओबीसी की। पोस्ट कोड है WR 14321। इसके नीचे 269 पे यानी कि 269 पे फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की वैकेंसी है। सेम ग्रेड पे लेवल, सेम एज लिमिट, सेम रिक्वायरमेंट। टोटल वैकेंसी 1, ओबीसी की है। इसके बाद दोस्तों मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी है 270 पे, टोटल 5 वैकेंसी जनरल की। इसके बाद दोस्तों जो है पोस्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है, वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ से ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अब आ जाते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है हमें। तो जब आप एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको ऐसा डिटेल मांगेगा। पहला पूछ रहा है कि आपके पास आधार है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पर टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो आप पहले बॉक्स में आधार नंबर अपना डालेंगे। उसके बाद दोबारा अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों वोटर आईडी कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड आपके पास हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे वाले बॉक्स में आईडी नंबर आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम भरना है और वेरीफाइड नेम में दोबारा अपना नाम भरना है। इसके बाद अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे। तो इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे 3A यानी कि फादर नेम पे, अपने पिताजी का नाम आप भरेंगे। इसके बाद
3B पे आएंगे, वेरीफाई फादर नेम, फिर से अपने पिताजी का नाम भरेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे ठीक इसके नीचे मदर्स नेम में, तो अपने माता का नाम लिखेंगे। वेरीफाई मदर नेम में फिर से अपनी माता जी का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई करना है, यानी कि दोबारा आपने भरना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या फिल करना है, आपको फिल करना है इसमें अपना एजुकेशन बोर्ड, आप किस बोर्ड से हाई स्कूल एंटर किए हैं। तो एजुकेशन बोर्ड आप डालेंगे हाई स्कूल का अपना, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड जो भी है। उसके बाद आपको वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड करना है, फिर से सेलेक्ट वही करना है। इसके बाद आप डालेंगे अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, और वेरीफाई रोल नंबर में फिर से वही रिपीट करेंगे। आपको उसके बाद डालना है ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था। इसके बाद वेरीफाई ईयर पासिंग, फिर से सेम आपको रिपीट करना है। और इसके बाद आपको भरना है जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर है वो आप इसमें टिक लगाएंगे। इसके बाद वेरीफाई जेंडर में भी टिक लगाना है। इसके बाद आपको भरना है, इसके बाद दोस्तों आपको भरना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको और ऑप्शन आएंगे, आप अपनी कैटेगरी भरेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको नेशनैलिटी भरना है। फिर इसके बाद 13 नंबर पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना पड़ेगा। इसके बाद 14 नंबर पे है आपका योर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग हैं या आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज नो पे। और इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको सीधे भरना है अपना परमानेंट एड्रेस, जो कि है 15 नंबर पे, जिसमें आपका आएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगेगा, यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे टिक करेंगे और अपना प्रेजेंट एड्रेस इसमें फिल करेंगे। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पूछेगा एग्री के लिए, तो आप एग्री पे टिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कुछ दिखेगा इस तरह का। इसमें आपका नाम दिखेगा, पिताजी का नाम दिखेगा, माताजी का नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जो भी आपने फिल किया अभी। इसके बाद आपको भरना है रीजन इन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी कि 15 नंबर आप देख रहे होंगे इसमें दिया है नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, तो आप जिस रीजन से भरना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना पोस्ट कोड डालना है। इसके बाद पोस्ट कोड डालने के बाद आपका ये है पोस्ट नेम आ जाएगा और लेवल ऑफ पोस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर देना है, आपको कोई 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट या सबमिशन पे टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज नो पे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी होगी, आर्म्ड फोर्स आपने कब ज्वाइन किया था और डिस्चार्ज कब हुए थे आप वहाँ से। इस तरह के कुछ डिटेल आपको भरने होंगे।
और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप ये सब कॉलम छोड़ देंगे और आप आ जाएंगे सीधे। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो आप 25 नंबर पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अपना फिल कर सकते हैं और आपको नीचे इसके एक्सपीरियंस भी लिखना होगा जिसमें आपका रिक्वायरमेंट होगा एक्सपीरियंस। तो 26 नंबर पे आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल भरेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन से किया है सबसे पहले, फिर उसके बाद किस पोस्ट पे थे, इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, पार्ट टाइम था या फुल टाइम था, इसके बाद आपका डेट, ज्वाइनिंग डेट और आपने जो कब छोड़ा है उसको जो है डेट फिल करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है JPEG या JPG होना चाहिए। और दोस्तों आपका सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट आपका JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे आई एग्री पे और जो नीचे आपको लेटर दिख रहे हैं इसको टाइप करेंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका फ़ीस से रिलेटेड पूछेगा तो आप अपना फ़ीस जो है उसको पेमेंट करेंगे और लास्ट जो प्रिंट है आप उसे निकाल लेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।